रंगनाथ नहीं है कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास रंगनाथ बहुत बड़ा वाला है, तो कांग्रेस को रंगनाथ ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, कांग्रेस या विपक्षी दलों के पास एक रंगनाथन ने कदम रख दिया है, उसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी की वीडियो पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको। पहले एक नारा चला था आजादी आजादी। आजादी किस चीज से, सबके अपने अपने अलग थॉट थे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते बने रहिएगा साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना बड़ा मेरे पास रिसर्च टीम नहीं है कि मैं आपको ध्रुव राठी की तरह 23 से 25 मिनट की वीडियो बना के दिखा सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत बस जो है वही है। बहुत ज्यादा मेरे पास फंडिंग नहीं है, 500 सब्सक्राइबर कौन ही फंड करेगा। क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है? क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। ध्रुव राठी की वीडियो देखने के बाद मेरे मोहल्ले के लड़के जो है एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। ट्विटर वाले भैया चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। 1975 25 जून को ये लोकतंत्र कहाँ गया था? शायद इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, वो लोकतंत्र को फुल अर्पण किए गए थे। आपने संजू मूवी तो देखी होगी। ध्रुव राठी और अपोजिशन पार्टी इस टाइम कमली का काम कर रही है। उसका जो दोस्त था कमली, संजय दत्त का, उसमें क्या होता है कि वो न्यूज़पेपर की कटिंग देखता है, संजय दत्त के घर में RDX से भरा ट्रक पाया गया। वो देखकर ही वो संजय दत्त को छोड़ देता है। फिर बाद में वो देखता है उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क था, एक पेपर की कटिंग थी। ध्रुव राठी ने अपने पूरे वीडियो में सिर्फ ढूंढ के छोटे से बड़े सारे न्यूज के कटिंग लेकर आया, बिना क्वेश्चन मार्क के। भाई ने एक बात बोली, हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ जा रहा है। हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं कब हो गया ये? पहले वन फैमिली वन पार्टी की तरफ जा रहा था, तो कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्कर में फंस जाती है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। के बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? ध्रुव राठी का पूरे अपने वीडियो का ना मोटिव एक ही है कि मोदी जी 10 साल रहे हैं, भाजपा की सरकार 10 साल रही है, क्यों रही है, और आने वाले समय में भी भाजपा क्यों आएगी? क्योंकि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगे, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। अभी तो सिर्फ 10 साल हुए हैं, 10 साल में इतना खौफ है। जो 70 साल से चलते आ रहा था उसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, उसमें अपोजिशन की हत्या नहीं हुई। दिस इज अ केस ऑफ कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर, जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हिंदुस्तानी जान को सस्ता समझते हुए ये हादसा होने दिया गया। ये हादसा हुआ नहीं, ये हादसा करवाया गया। लेकिन 10 साल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, जो कि आपको पता नहीं होगा। राठी भाई साहब ने एक छोटे छोटे कटिंग उठा के कहां से वो लेके आए हैं, जो कि उसमें सही भी होंगे, मैं नहीं कह रहा कि गलत होंगे वो, लेकिन वो उसी चीज को बता रहे हैं जिसको कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी सालों से चिल्लाती हुई आ रही है। ईवीएम हैक, ईवीएम से घोटाला, ईवीएम से गड़बड़ी होती है, ईवीएम से भाजपा जीतती है। जब उनकी जमीन खिसक गई तो उन्होंने ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। बहुत प्राउड फील होके बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। जब वही सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि पे वर्डिक्ट लाता है, तो वही अपोजिशन की पार्टी बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई। ऐतिहासिक फैसला, लेकिन कौन सा हिस्सा किस जस्टिस का लिखा हुआ है यह फैसले के डॉक्यूमेंट से पता नहीं चलता। अगर बीजेपी के पक्ष में कोई चीज सुना रही है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लेकिन अगर वही सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के खिलाफ कोई चीज बता रही है तो उसका सह लेके ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन भाई साहब ने अपने वीडियो में लोगों के कटिंग के एक बाइट लगाए थे, जिसमें कोई मोदी जी को विष्णु भगवान का अवतार, कोई भगवान मान रहा है, कोई पति बाप चाचा क्या क्या मान रहे हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। लोगों की उन बातों से इनके जोड़ने का मतलब ये है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। और जो सोनिया गांधी को
भारत माता समझ के पूजते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छा बात मानना तो पड़ेगा एक बात कि बंदे में दम है, बोलने का एक तरीका है जो बहुत अच्छा है। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। इन भाई साहब का एक और कहना है कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है। राहुल गांधी को जेल में क्यों नहीं बंद कर दे रही है? अगर विपक्षी पार्टी तो एक ही नहीं है ना, ममता बनर्जी क्यों नहीं बंद हो जा रही है? आम आदमी की पार्टी के पीछे ही क्यों पड़ी है बीजेपी? एक पे एक फ्री मिलना, एक पे 3 बियर फ्री मिलना, ये बेतर्क चीजों को तर्क देके मैनिपुलेट करके ऐसे अपने सामने ये चीजें को रखता है कि आपको लगे कि हाँ बंदा सही कह रहा है। एक तरह से ब्रेन वॉश करने की पावर बहुत बहुत बढ़िया है भाई में। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? मुझे एक बात याद है, ललन टॉप के जो पत्रकार हैं सौरभ द्विवेदी, उनसे एक लड़के ने बोला था कांग्रेस को जीतना है ना तो एक रंगनाथन चाहिए जो बीजेपी के पास है, मोदी जी। रंगनाथ नहीं है कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास रंगनाथ बहुत बड़ा वाला है, तो कांग्रेस को रंगनाथ ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कांग्रेस या विपक्षी दलों के पास एक रंगनाथन ने कदम रख दिया है, उसका नाम है ध्रुव राठी। इसको लेके कांग्रेस और आम आदमी को यूज करने, कम से कम ये तरीके से तो अपनी चीजों को बोलता है कि लोग ट्रस्ट करते हैं। बात तो सही है। भाई ने एक और बात बोली कि इलेक्शन कमीशन ने एक डायरेक्शन दे रखी है कि चुनाव प्रसार के टाइम पे कोई भी इंडियन आर्मी का नाम यूज नहीं करेगा, लेकिन मतलब कि इंडियन आर्मी के नाम पे या आर्मी या सेना के नाम पे कोई वोट नहीं मांगेगा। ठीक है, तो इस भाई ने एक क्लिप लगाई जिसमें मोदी जी इंडियन आर्मी की कुछ बातें कर रहे हैं चुनाव के पहले। जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो ये बताइए कि चुनाव से पहले छेड़ा किसने था? कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने कश्मीर पर फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला एक कार धमाका था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। अब इस भाई ने सिर्फ एक चीज दिखाया है मोदी जी को ही, क्योंकि इसके पूरे वीडियो का मोटिव ही बीजेपी है। बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस का लोग, पूरी इंडिया अलायंस एक तरफ रख के, और भाई ने बीजेपी की सिर्फ बात की है, बीजेपी के खिलाफ में सिर्फ बात की है। मोदी जी ने तो गलत किया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था चुनाव से पहले? सारे विपक्षी दल के नेता हावी हो गए थे झूठा करार देने के लिए। पुलवामा के शहीद इसलिए हुए कि उन्होंने 5 जहाज मांगे थे, वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। इलेक्शन कमीशन के रूल्स जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था उसको भी उन्होंने तोड़ा, और साथ में इंडियन आर्मी के ऊपर शक जताया, जो कि बहुत ही निंदनीय विषय है। Now Mamta Didi has called the entire incident fake. Fake videos were created even of Pulwama. भाई की तकलीफ, भाई का जो पेन है ना, एक बात में मुझे बहुत लगा कि एनडीटीवी को बंद कर दिया गया। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था, उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। भाई ने कैसे कोट किया है, मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। वहां भी लोकतंत्र की हत्या हुई, गला दबाया गया। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। वाह वाह वाह। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। रवीश कुमार को छोड़ के बाकी सभी जो पत्रकार हैं वो तो बिक ही चुके हैं, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। रवीश कुमार एक ऐसे बहादुर निडर पत्रकार थे जो बिकते नहीं थे। अभी फिलहाल यूट्यूब पे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, ये मेरा यूट्यूब चैनल। इंडियन अलायंस की जो पार्टी है कुछ टाइम पहले 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार किया था कि वो उनको इंटरव्यू नहीं देगा। उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये जो है न्यूज एंकर सिर्फ भाजपा की बातें करते हैं, रवीश कुमार को छोड़ के। कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। अब इस भाई ने इसी चीज को लेकिन इतने एक स्टोरी लाइन में क्रिएट करके बताया ना कि आप बोलोगे यार सच में, मतलब मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, अरे यार ये तो गलत है, मतलब किसी को बोलने नहीं दे रहे। आपको विश्वास नहीं होगा ना, आप जाके वीडियो देखना। भाई ने एक बात तो बताया कि मोदी जी ने राहुल गांधी को क्या क्या बोला और अपोजिशन पार्टी को क्या क्या बोला, उनको क्लीन चिट मिली। राहुल गांधी ने क्या क्या बोला, चोर, भैंसासुर, पनौती, चौकीदार चोर है, रियलिटी, पता न कैसे कैसे वर्डों का यूज किया गया। पीएम मतलब पनौती मोदी। लेकिन ये बात नहीं बताई भाई ने। तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वीडियो के एंड में मैं वो बात बताऊंगा। भाई ने एक बात और बोली है, वॉशिंग पाउडर मोदी।
ये भाई एक नितिन गडकरी का एक बयान लगाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि उनकी पार्टी इको फ्रेंडली साबुन का काम करती है, डिटर्जेंट का काम करती है, जो आता है वो सुधर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्या है कि जो पहले गलत है वो बीजेपी में आता है तो साफ सुथरा छवि का हो जाता है। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, अब जरा ये सुनिए। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ कुछ भी करो, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। मुझे एक स्टोरी क्रिएट करने की और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की बात कोई नहीं सुन रहा था कि हमें मोदी जी रोकते हैं, हमें मोदी जी रोकते हैं, लेकिन इस भाई ने दर्द समझा केजरीवाल जी का और इस भाई ने सपोर्ट किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उनका दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये। एलजी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को काम करने से रोकती है, केजरीवाल जी को रोकती है। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है। भाई बहुत खुश हुआ और मैं भी खुश हूँ कि कोई तो है जो केजरीवाल जी के लिए लड़ रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूँ, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। जो दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे वो तो खैरात में बांटे जा रहे हैं। भाई ने एक बात बोली कि एक टाइम था जब दूरदर्शन पे सारे दल के नेता जो है वो बैठ के डिस्कस करते थे, उनको मौका दिया जाता था कि आप अपनी बात कहिए। भाई का कहना है कि आज के टाइम में कोई न्यूज चैनल किसी को मौका नहीं देता। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? जो डिबेट में बैठे ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं वो बोले, उससे पहले न्यूज एंकर खुद बोलता है मोदी जी की जय हो, ऐसा ध्रुव राठी का कहना है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे न्यूज चैनलों पे अभी जो न्यूज चैनल चल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ला, कौन किसका चैनल, वहां पे तो इतना टाइम दिया जाता है कि क्या बात करेंगे? बाहर निकालिए। इंग्लिश में एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब होता है जो आप कल्पना करते हैं वो सच होता है और वैसी आपकी विचारधारा होती है तो आप वैसा ही काम करते जाते हैं। इस भाई का जो मैनिफेस्टेशन है ना वो सिर्फ बीजेपी के विरोध में है और इसकी नहीं, सारे ऑपोजिशन पार्टी की। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। यहाँ पे मेरे को ये चीज बुरी लगी ना, लोकतंत्र की हत्या। तो लोकतंत्र की हत्या है तो दोनों साइड से बात करेंगे। कहाँ दबाया गया लोकतंत्र का गला? भाई ने बोला न्यूज चैनल पे तो लात घुसे चल रहे, इतना टाइम दिया जाता है कि मारो एक दूसरे को। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ध्रुव राठी की मेरे को एक बात जो आपको मैंने बोला था जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि प्रधानमंत्री आज तक 2014 के बाद उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, जो कि मनमोहन सिंह ने 117 किया है। जो कि मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि मोदी जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सवाल जवाब होना चाहिए। बोला मैं किसी पार्टी का खुले में समर्थन नहीं करता हूँ, मेरी एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब मैं पब्लिकली कोई चीज़ बात करता हूँ तो दो तरफा करना चाहिए, नहीं तो उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। अगर रवीश कुमार इनके आका हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, अगर बीजेपी कोई अपना बिल या कोई कानून लेके आ रहा है, अगर आपको उसके बारे में निगेटिव सुनना है तो आप रवीश कुमार के पास जाइए, पॉजिटिव सुनना है सुधीर चौधरी के पास जाना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे मैं दोनों लोग को बोल रहा हूँ, अपने अपने जगह गलत है। यहाँ पे अगर रवीश कुमार को पॉजिटिव चीज़ें भी बतानी चाहिए और निगेटिव चीज़ें भी, सुधीर चौधरी को भी सेम निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ बतानी चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि प्रूफ के साथ डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो अभी थोड़ा फंड मिल जाए कहीं से, तो जो कि फंड नहीं है। फंड में एक भाई ने लिखा था, अभी मेरे 80 सब्सक्राइबर थे तो एक भाई ने लिखा मुझे साफ पता चला है तुमको बीजेपी से फंडिंग मिला है। मैं कि हाँ मिला है भाई, तो कोई बात नहीं, तो एक मजाक एक मैंने कहा। लेकिन कोई चीज़ किसी की वीडियो देखने से पहले आप ना अपने विचारों को भी लेके साथ चला करिए कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना मन करे तो भी आपका स्वागत है। वीडियो देखे आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है आपको, सारी पावर आपके हाथ में है। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर।